कि बालाघाट को ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, ना किसी का नाती, ना किसी का पोता चाहिए, बस बालाघाट को अनुराग चतुर मोहता चाहिए। बोले अब बालाघाट का अगला विधायक कौन? अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी उसमें फोटो नहीं है, लेकिन आपके नाम के कमेंट थे उसमें। ये ऐसा कैसा क्या चमत्कार है? ये तो गलती नहीं कर लिया कि पार्टी को चुन लिया और व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए माइनस पॉइंट हो सकता है हमारे क्षेत्र के लिए। तो आप अब इसको कैसे मानते हैं, व्यक्तिगत वोटिंग? और जात पात की राजनीति जहां पे शुरू हो जाती है वहां विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास खत्म हो जाता है। तो गाइज आपने देखा कि हम लोग का जो बालाघाट टूर रहा और जो प्रेस वार्ता रही, इस प्रेस वार्ता में मेरे ऐसे कुछ जो खास लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनमें से एक है आदरणीय हमारे अनुराग चतुर मोहता जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं जब सोचा प्रेस वार्ता के बारे में तो क्या है, मैनेजमेंट जो होता है ना, क्योंकि इतने सब जो हमारे पत्रकार बंधु लोग आते हैं उनके लिए उनका जो ख्याल रखना पड़ता है, तो वो चीज़ जो वाला जो काम था, आदरणीय हमारे बड़े भैया ने बोले कि आपका बड़ा भाई है वो सब कर लेगा। और जब जैसे यहाँ पर मैं आया, जो व्यवस्था मुझे दिखी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक होता है ना, कल्पना से बाहर हो गई थी। तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और जिस तरह से आदरणीय हमारे जो हैं जुगल शर्मा जी, जो कि मेरे साइड पर अभी खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग, आदरणीय बड़े भैया का भी सहयोग बहुत रहा। और जब से आए हैं हमको हंसाते जा रहे हैं, क्योंकि मैं हंसाता सबको हूँ, हम लोग सबको हंसाते हैं, लेकिन शर्मा जी हमको हंसा रहे हैं। इनके जो निकलते हैं ना कुछ डायलॉग ऐसे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि ऐसे वक्त पे निकलते हैं जब आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी निकल जाएंगे सर। बिल्कुल। ये सारी प्रेरणा देव भाई के सोशल मीडिया में जो देखते चले आ रहे हैं उसी का परिणाम, मतलब वायरल हो रहा है चीज़, अब वायरल हो रही है। वायरल फीवर हो रहा है इसका। जिस प्रकार से जो बांगा अबोबो, हमारे बालाघाट जिले की जो अबोबो को पूरे देश के अंदर में जो विख्यात किया है, जो प्रचारित किया है, उसका परिणाम है कि हर पल हंसी के फव्वारे मुंह से निकलते चले आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भैया से। भैया, मैं देखता हूं कि बालाघाट जिले में जब भी हम लोग राजनीति की बात करते हैं या सोशल वर्क की बात करते हैं, आपका नाम एकदम ऐसा उठ के आता है। कोरोना काल में भी आपने जो लोगों की हेल्प किया है, तो मैं देखता हूं कि लोग, इतने लोगों की आपने हेल्प कर चुका है कि वो अगर हर दिन भी थैंक्स कहने आएंगे तो मेरे ख्याल से भीड़ कम नहीं होगी। नहीं। तो ये जो है आपके अंदर जो चीज़ डाली है, मतलब ये क्या है ऐसा जो आप लोगों की मदद करते हैं? नेता तो बहुत सारे वैसे भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो देव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस योग्य समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोरोना काल का समय हो या ऐसे कभी भी अवसर आए और मेरे द्वारा कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे से बन सका वो मेरे द्वारा किया गया, ईश्वर ने सक्षम बनाया है, तो उस सक्षमता का हमको सही उपयोग करना चाहिए। और हम जब तक नर सेवा ही नारायण सेवा हमारे शास्त्र कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम मानव सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक हम कितना भी धर्म ध्यान कर लें वो एक मेरे हिसाब से झूठा ढकोसला है। और मैं ये मानता हूँ कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और जितना मेरे से बन सकता है, और आगे भी भविष्य में, बात पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि जितना मेरे से बन सके और जो भी मेरे दरवाजे तक अगर कोई चीज़ लेके आ रहा है और मैं करने में सक्षम हूँ, तो मैं उसके लिए निश्चित रूप से हमेशा सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। और वही चीज़ आपके साथ में यूथ बहुत ज़्यादा है बालाघाट का। जी। मतलब जितने भी यूथ है, जैसे मैं देखता हूँ अभी एक दिन एक पोस्ट आई थी, हालांकि उस पोस्ट में आपका फेस यूज़ नहीं हुआ था, 3 दूसरे लोग के नाम थे। तो बोले अब बालाघाट का अगला विधायक कौन? अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी उसमें फोटो नहीं है, लेकिन आपके नाम के कमेंट थे उसमें। ये ऐसा कैसा क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, अपनों का प्यार है, भाइयों का प्यार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दो तरीके की बातें होती है, एक पराक्रम होता है और एक परिक्रमा होती है। जी जी। मैंने हमेशा पराक्रम की पूजा की है और मैं मानता हूँ कि संघर्ष करने वाले को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इसी तारतम्य में मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस ज़िले के अंदर में देख रहे हैं लगातार कि अनुराग लगभग 20 साल से काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अच्छे बुरे में खड़े रहता है, उस सबका प्रतिसाद है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ है, कुछ लोगों को खुशी होती है, तो अपन दोनों में खुश हैं। खैर, तकलीफ तो है कि ऐसी चीज़ें जो किसी ना किसी को हो ही जाती है, अगर आप अच्छा करने जा रहे हो तो। अच्छा, आगे चल के भैया मैं हमेशा यूथ के बारे में बहुत सोचता हूँ मैं जी। तो यूथ के बारे में आपका ऐसा क्या ख्याल है कि अगर आज का जो युवा है जी, क्या उसको ज़रूरत है वो झंडा दरी फट्टी उठाने की, या फिर उसको रोजगार देने की? जो मैं देखिए हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं,
उसको जो ज़रूरत है आज वाकई में किस चीज़ की है जो आपको लगता है? एक्चुअली भैया सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस की है पिछले 20 साल की राजनीति में, और जो परिदृश्य हमारे आसपास में है, उस परिदृश्य को देख के मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हमारे भारत का युवा, मध्य प्रदेश का युवा, जिले का युवा कास्ट छोड़ के राष्ट्र की बात सोचना चालू कर देगा, उस दिन हमारा स्वयं का और पूरे युवाओं का अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। कास्ट शादी ब्याह रिश्तेदारी में होना चाहिए और राष्ट्र के हिसाब से हमको नेतृत्व चुनना चाहिए। उस नेतृत्व को चुनना चाहिए जिसको विकास करने की इच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और साथ साथ में उसका पेट भरा हुआ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम कास्ट छोड़ के राष्ट्र के हिसाब से मतदान करने लगेंगे, ये देखने लगेंगे कि यार ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है, उस दिन हम सबका निश्चित ही विकास होगा। मतलब जो जातिगत जो वोटिंग है जो होती है, या जातिगत जो चुनाव होते हैं, जातिगत सामाजिक स्तर पे जातियों के समावेश को महत्व देना चाहिए, पर हमको ये भी देखना चाहिए कि विगत 70 वर्षों से 75 वर्षों से जो सिनारियो चला आ रहा है उसमें हम कब अच्छे थे कब खराब थे, और हम कभी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, ये सब सोच के मतदान करना चाहिए। ये सोच के मतदान करना चाहिए कि 5 साल में वो अवसर हमको एक बार मिल रहा है। बिल्कुल। और उस एक बार के अवसर को अटेम्प्ट पॉलिसी, अगर हम एक बार उस अटेम्प्ट को फेस करने जा रहे हैं तो हमको ये सोच के फेस करना चाहिए कि हम वहाँ अपनी जाति को ना देखते हुए ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएं जो व्यक्ति कुछ करने की योग्यता रखता है। अच्छा, मैं और एक कुछ चीज़ कहना चाह रहा था मैं, जैसे कि अभी आपने जाति की बात करें, जी, मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो मेरे दर्शक हैं, मैं वीडियोज़ में अपने कह देता हूँ कभी कभी, कि हम चलो 1 मिनट के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पार्टी को भी आप बाजू में रख देते हैं। हम मेरे लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो पार्टी में उसके लिए तो अलग बात हो सकती है। हम अगर व्यक्तिगत चुनाव करेंगे, जी, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना, देखिए पार्टी का चुनाव करना अलग चीज़ होती है, एक अच्छे व्यक्ति को चुनना ही बहुत ज़रूरी है। सही बात। हमने कहीं ये तो गलती नहीं कर लिया कि पार्टी को चुन लिया और व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए माइनस पॉइंट हो सकता है हमारे क्षेत्र के लिए। जी। तो आप अब इसको कैसे मानते हैं व्यक्तिगत वोटिंग को? भैया देखिए, व्यक्तिगत वोटिंग का या व्यक्तिगत लोगों का चुनाव जो है वो एक दिन में संभव नहीं है। हम उनको लगातार क्षेत्र में काम करते देखते हैं, उनके अच्छे बुरे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको समझ में आती है कि नहीं यार ये बंदा सही जा रहा है, ये बंदा गलत जा रहा है। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करने वाले हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, युवा पढ़ा लिखा है, भारत बदल रहा है। इन चीज़ों को अब ध्यान देने की बनती है भैया। तो वही बोल रहा शिक्षा हूं का अधिकार से लेकर हर अधिकार आज हमारे पास में उपलब्ध है। अगर इन सब चीज़ों के बीच में अगर हमारा युवा ये ना समझे तो इसमें गलती किसकी है? वो उसी चीज़ को अपने को आगे लेके आना है, ये बात समझानी है जी। कि आप इन सब से परे आप जो है व्यक्ति को चुनो, आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, सिंपल सी बात है। अंतिम 2 लाइनें ये कहना चाहता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये अलग बात है कि आज अकेला खड़ा हूँ मैं, ये अलग बात है कि आज अकेला खड़ा हूँ मैं, मेरा संघर्ष मेरे पीछे के काफिले तय करेगा। अरे क्या बात है, तालियां तो बनती है एक बार। तो भैया से जी, जो भाई बात है, अनुराग भाई ने जिस प्रकार से राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए जो बात का उल्लेख किया, ये इस बात का है कि हम अपने बालाघाट जिले से लगे छिंदवाड़ा में चल जाए। छिंदवाड़ा जिले की सारी जनता जात पात को अलग करती है और एकमात्र विकास की ओर के ध्यान में रखते हुए कमलनाथ जी को चुनती है। तो पूरे मध्य प्रदेश को आप दृष्टिकोण में देखेंगे तो छिंदवाड़ा जिले के विकास को देखेंगे। जहाँ जातिवाद हट जाता है उस जिले का विकास कितना होता है। आज हम अपने बालाघाट से लगे हुए महाराष्ट्र गोंदिया को देखते हैं और महाराष्ट्र गोंदिया को देखते हैं तो जात पात को हटाते हैं, तो चाहे वह प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों ना हो, तो गोंदिया का क्या विकास है। लेकिन हमारा जिला बालाघाट जिले का मात्र पिछड़ने का भी मात्र कारण है कि हमारे जिले का नौजवान हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, ये राजनीतिक पार्टी के साथ जातिवाद को देखता है और जात पात की राजनीति जहाँ पे शुरू हो जाती है वहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास खत्म हो जाता है। अगर जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस क्षेत्र में अगर आप विकास चाहते हैं तो वहाँ जाति को हटाना होगा और नेता को चुनना होगा। अब देखिए ये आप एकदम सही कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नेता है ना वो इस टाइम पे ही आते हैं ना, चुनाव के टाइम पे, देखो मैं तुम्हारी जात का हूँ। ये हमको समझने की आवश्यकता है कि जब हमको कोरोना काल में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, जब कोरोना काल में हमको अनाज नहीं मिल रहा था, जब कोरोना काल में हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय ये नेता कहाँ थे? उस समय बड़े बड़े भाषण कहाँ थे? उस समय जब हमारे घर में 2 जून की खाना खाने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय कौन हमारे लिए खड़ा था? क्या उस समय वो राजनीति कर रहा था या वो आज राजनीति कर रहा है? अगर वो उस समय भी राजनीति कर रहा था तो उसका उद्देश्य सृजन करना था,
ना कि विध्वंस करना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल की राजनीति को करते हो, आप 5 साल सुख दुख में खड़े होने की बात करते हो, तो आपका व्यू क्लियर होता है। आप सिर्फ अपने घर के लोगों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अगर आप एक व्यू रचना रचते हो तो वो टाइम बीइंग होती है, वो कुछ समय के बाद वो आभा मंडल धुंधला पड़ने लगता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि आज जो राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है, जैसे कि जुगल भैया ने ये चीज़ बोले, बहुत सही बात बोले। माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आते हैं, छिंदवाड़ा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल, हम भी आज जाते हम देखते हो। लगभग 40-45 साल से इस बालाघाट को देख रहे हैं। 40-45 साल के अंदर में बातें होती है, जो कहा वो किया, क्या कहा और क्या किया, ये विषय है। ये विषय है जी। तो वो कहते हैं ना, जब बारिश के टाइम पे मेंढके आके टर्राते हैं, कहते हैं ना अपने लोकल की भाषा में, तो चुनाव के टाइम पे आके कुछ लोग आते हैं। बट देखा हूँ मैंने आपको, जी। चुनाव तो खैर अभी है, लेकिन आप जब जब ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। और कोरोना काल में आपका मैं नाम अपने बरघाट पर रह के सुना है कि आपका नाम आया, बोले भैया इतने बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उस समय मेरे को ऐसे कोई बड़े नेता का नाम सुनाई नहीं दिया जो इनके नाम चलते नहीं, हैं। हो सुनिए सकता तो मेरी है, बात, जी। मैं जो सुन पाया, जी। जिस लेवल पे आपका नाम आया, तो ऐसे बाकी लोग के नाम तो आए नहीं। तो जातिगत राजनीति से ज़्यादा व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी है। आपका कहने का मतलब ये है, तब जो है हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। तो मैं जितने भी अभी हमारे जो राजनीतिक बंधु हैं और आप लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के बीच में है, युवाओं को वाकई में जो ज़रूरत है आज के वक्त पे, उन्हें चाहिए रोजगार और शिक्षा, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, शिक्षा रहेगी तब ये सब हो पाएगा। जातिगत राजनीति दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वो चीज़, अच्छा, जातिगत कहाँ पे चलता है? जहाँ पे शिक्षा की थोड़ी सी कमी होती है। भैया देखिए, मैं मुद्दे की बात एक और मैं बोलूँगा। रोड, नाली, सड़क, पुल, पुलिया अगर विकास होता तो भारत बहुत पहले विकसित हो चुका होता। हम 70 वर्षों से लगातार विकासशील देश की श्रेणी में आए हैं, क्योंकि हमने मान के बैठे कि हमको सतत विकासशील रहना है, विकसित कभी नहीं होना है। ये युवाओं का दौर है। 60% देश की आबादी जो है वो युवाओं की है, और युवा बढ़ेगा तो बालाघाट बढ़ेगा। मैं ये मानता हूँ पहले हमको बढ़ना पड़ेगा, पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सही है। क्यों हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बातें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जीएसटी पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज लगभग 35-40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उसी बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे बनते जा रहे हैं और चल रहा है मामला। हमारे यहाँ के लोग नागपुर पढ़ने जा रहे हैं, जबलपुर पढ़ने जा रहे हैं, रायपुर पढ़ने जा रहे हैं। क्यों हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है? क्यों एलएन की क्लासेस हमारे यहाँ नहीं खुल पा रही और माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में खोल देते? क्या हमारे यहाँ के लीडरों में दम नहीं है? और फिर भी कहते हैं कि विकास हो रहा है। साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कम से कम 8 बार शिवराज सिंह जी बालाघाट आते हैं। वो विकास की छठी थी वो मनाने के लिए। देखिए क्या जाते हैं, छठी वारसा होता है विकास का। विकास पैदा हुआ, छठी वारसा मनाने फिर आ गए। बस वही। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आज हमारी भैया से मुलाकात हुई। भैया, बाकी मैं बता दूं, राजनीति अलग है, सब कुछ अलग है। आपका जो व्यवहार है ना, मतलब कसम से बोल रहा हूँ मैं, एकदम सबसे हटके है। चलो, आपका बड़ा। तभी मैंने एक बात कहा था भैया के लिए कि बालाघाट को ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, ना किसी का नाती, ना किसी का पोता चाहिए, बस बालाघाट को अनुराग चतुर मोहता चाहिए। थैंक यू भैया। चलिए, अच्छा लगा सर।